नमस्कार दोस्तों, पालू एडुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि झारखंड सीजीएल में खोटा निबंध से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये झारखंड सीजीएल में यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मेरे वीडियो से अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि आ जाएगा, लड़ जाएगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट भी दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके भाइयों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खोटा साहित्य निबंध के सारे परिचय, कि किन्होंने ये निबंध लिखे, ठीक, कब ये प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ, ये सारे चीज़ पे देखेंगे, ठीक है। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरा चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। हम चूँकि एक एक लाइन से उठाए हैं, पुस्तक के एक एक लाइन से उठाए हैं, ठीक। अगर आप पुस्तक पढ़े होंगे तो आपको पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए, अब आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, आप सिर्फ वीडियो देखें और बस। सारे एक एक लाइन से हमने सारे क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। खोटा साहित्यिक निबंध के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन देखते हैं खोटा साहित्य निबंध का। पहला क्वेश्चन, खोटा साहित्य निबंध के लेखक कौन है? ठीक, तो खोटा साहित्य निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर श्री B.N. ओहदार, ठीक है। कौन है? डॉक्टर श्री B.N. ओहदार सर हैं, ठीक है, श्री B.N. ओहदार सर हैं। खोटा साहित्यिक निबंध में लेखक ने दो बातें किनके लिए लिखे हैं, ठीक है। जो खोटा निबंध पुस्तक है उन उसमें से दो बातें शीर्षक, दो बातें शीर्षक है, दो बातें, तो इन किनके लिए इन्होंने लिखे हैं, मतलब ये पुस्तक किनको इन्होंने समर्पित किया है, कुछ इस तरह बोल सकते हैं। तो दो बातें, तो अपने गुरु श्री रामदयाल मुंडा, ठीक है, रामदयाल मुंडा, ठीक है, श्री रामदयाल मुंडा के लिए दो बातें लिखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रचना प्रक्रिया, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रचना प्रक्रिया सेमिनार कब हुआ था? 1984 में। कब हुआ? 1984 में। अपने भाषण के दौरान कहे थे, पहले रचो तो सही, टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो, ठीक है। तो सर ने किन्होंने कहे थे, तो आंसर बता देते हैं, तो रामदयाल मुंडा, ठीक है, श्री रामदयाल मुंडा सर ने ये बात कहे थे, ठीक है, 1984 के सेमिनार में। चूँकि इन्होंने इसलिए ये बात कहे थे कि पहले पेन पकड़ना तो सीखो और कुछ लिखना तो सीखो, अगर लिखना सीख जाओगे अच्छे से तो उसके बाद नियम कानून से लिखना। अगर पहले ही उस पर अगर नियम कानून अगर लाद दिया जाए, ठीक है, अब पहले ही नियम कानून के बारे में कहा जाए कि नियम कानून से लिखो, तो क्या होता है कि वो लिख नहीं पाता है, आगे वो बढ़ नहीं पाता। इसलिए पहले लिखना तो सीखो, जब लिखना सीख जाओगे तो उसके बाद फिर नियम से लिखना। तो इन श्री रामदयाल मुंडा सर से प्रभावित कौन हुए? डॉक्टर B.N. ओहदार सर, ठीक है। तो B.N. ओहदार सर के गुरु कौन है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि खोटा साहित्य निबंध के प्रकाशक कौन है, ठीक है। खोटा साहित्य निबंध के प्रकाशक कौन है? तो एक्चुअली में क्या है कि खोटा साहित्य निबंध के प्रकाशक यहाँ पे नहीं हो जाएगा, इसका वितरक पूछेगा, तो इसका वितरक हो जाएगा झारखंड झरोखा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खोटा साहित्य निबंध का भाग नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि खोटा साहित्य में टोटल कितने निबंध हैं, ठीक है। तो आप जान लीजिए कितना निबंध है, टोटल 12 निबंध है, ठीक है। खोटा साहित्यिक निबंध में टोटल कितने हैं? तो 12 निबंध हैं। तो 12 निबंध में से कौन सा नहीं है, तो इसी में से देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखेंगे कि सौंपटा चौले है, ये तो है। हाँ मैं खड़ा हूँ, ये भी है।
बखड़म बखड़ा लिंग बखेड़ा, ये भी है, ठीक है, ये भी है। बखड़म बखड़ा लिंग बखेड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा खोटा साहित्य की रचना है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन खोटा साहित्य की रचना है? ठीक है, खोटा साहित्य की रचना है। तो खोटा साहित्य की रचना है तो कितना नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा खोटा हाँ 6 नंबर। तो इसमें हो जाएगा, देखो, बैच का बगरा काम कम, मतलब बैच का बगरा काम कम, इसका मतलब ये हुआ कि बातें अधिक काम कम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बातें अधिक और काम कम। ठीक है, बैच का मतलब होता है बातें, बगरा मतलब अधिक, काम कम, मतलब बातें अधिक बात कम, ये तो है। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, ये भी है। दोनों हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखें। एगो कुकरे का आत्मकथा, ठीक है, तो ये भी है हमारे निबंध में है। एगो कुकरे का आत्मकथा, प्रेमचंद्र साहित्यिक सामाजिक सैर सरस्ताएं योगदान, योगदान को लिखते हैं योगदान, ठीक है। और भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक परब करम, ठीक है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक क्या है? परब करम है, ठीक है, जिसकी रचना किसने किए थे? डॉक्टर BN ओहदार सर ने, ठीक है। तो अभी तक हम टोटल कितना देख लिए? 8 गो, इसमें ऊपर में 5 गो देखे। छठा नंबर हो जाएगा एगो कुकरे का आत्मकथा, ठीक है। 7वां जगह प्रेमचंद्र के साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताएं। 8वां नंबर क्या रहेगा? भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर BN ओहदार सर है, ठीक है, डॉक्टर श्री BN ओहदार सर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे है 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? फूल कर परब सरहुल, मतलब देखिए, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ठीक है। छोटा नागपुर एक नैनीताल, कितना हो गया? 9 2 11। तो इसकी रचना किन्होंने किए थे? ठीक है, फूल कर परब सरहुल, ये भी है, निबंध ही है, फूल कर परब सरहुल, ठीक है। और छोटा नागपुर से नैनीताल, ठीक है, ये भी क्या है? खोटा साहित्य निबंध का हिस्सा है, भाग है, ठीक है, खोटा साहित्य निबंध का है। ये खोटा कायदे पायदे खड़े, ये तो नहीं होगा, छैयर का भी नहीं होगा, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके ओके, अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकटे, हो गया 12। हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, खोटा लेखन परंपरा, ठीक है, परंपरा जनवादी का संकलन है, ठीक है, मतलब हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, ये किस किताब का भाग है? तो ये जगह खोटा साहित्यिक निबंध का भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिए क्वेश्चन 10 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। खोटा साहित्यिक निबंध का, खोटा साहित्य निबंध का पहला प्रकाशन एवं दूसरा प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, खोटा साहित्य निबंध का पहला प्रकाशन एवं दूसरा प्रकाशन कब हुआ? तो इसका पहला प्रकाशन कब हुआ? 1990 में, याद रखिएगा, पहला प्रकाशन हुआ 1990 में। उस समय क्या था? संयुक्त झारखंड था, मतलब बिहार के साथ संयुक्त झारखंड था, ठीक है। अगला प्रकाशन कब हुआ? 2017 में। अगला प्रकाशन कब हुआ? 2017 में, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रकाशन हो जाएगा 1990 में, दूसरा प्रकाशन हो जाएगा 2017 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोटा साहित्य निबंध में, खोटा साहित्य निबंध में कुल कितने निबंध की संख्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोटा निबंध जो मेरे पुस्तक है उसमें टोटल कितने निबंध हैं? तो उसमें हो जाएगा मेरा 12 निबंध। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ प्लीज़ भाई। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ भाई। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम देखेंगे
अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खोटा निबंध अगला क्वेश्चन है, लेखक के, यहाँ पे देखिए, लेखक के माता पिता का नाम क्या है। ठीक है, लेखक के माता पिता का नाम क्या है। सबसे पहले सॉफ्ट चौले खोटा निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर बी एन ओहदार। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कौन है, बी एन ओहदार सर हैं। ठीक है, ओहदार सर हैं, डॉक्टर बी एन ओहदार सर हैं। तो डॉक्टर बी एन ओहदार सर, इनके माता पिताजी का नाम क्या है। ठीक है, तो डॉक्टर बी एन ओहदार सर के पिताजी का नाम क्या है, तो माधो ओहदार, और माता जी का नाम क्या है, देखिए पिताजी का नाम क्या है, श्री माधो ओहदार, और माता जी का नाम क्या है, रूपा देवी। याद रखिएगा, ये है रूपा देवी। ठीक है, रूपा देवी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, कि खोटा निबंध किताबें में, ठीक है, खोटा निबंध किताबें में क्या होता है, खोटा निबंध किताबें में कौन शैलिक, मतलब यहाँ पे हो जाएगा शैली। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, शैली। ठीक है, खोटा निबंध किताबें में कौन शैलिक निबंध बेसी है, किस निबंध का, किस शैली में लिखा गया निबंध। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऐतिहासिक है, साहित्यिक है, विचारात्मक है, फिंगाठी या व्यंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिंगाठी या व्यंग। ठीक है, मतलब वही है, फिंगाठी मतलब ही होता है व्यंग करना। ठीक है, मतलब उसका आलोचना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब क्या आता है कि एक होता है कि जो है तो उससे थोड़ा बढ़ चढ़ के दिखा देना। ठीक है, बढ़ चढ़ के दिखा देना, वैसे की है, जबकि वैसा होता नहीं है, वैसे ही है। ठीक है, जबकि वैसा होता नहीं है वो। हैकर में फिंगाठी निबंध नहीं लगे, इसमें फिंगाठी निबंध कौन सा नहीं है, तो सबटा चले है, तो इसमें भी फिंगाठी, इसमें भी बोएंगे है। हमें खड़ा हो, इसमें भी तो है, ये है। भाई बहन के शुभ प्यार प्रतीक करम, तो श्री बी एन ओहदा सर ने ये लिखे हैं, बहुत अच्छा लगता है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम। ठीक है, तो ये हो गया, इतना था, टोटल 14 क्वेश्चन था। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन था, टोटल 14 क्वेश्चन बनता था खोटा निबंध से, तो उसको देख लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब जितना निबंध है, टोटल 12 निबंध है, तो 12 निबंध का एक एक निबंध को हम देखेंगे। ठीक है, एक एक निबंध को देखेंगे, और उससे जितना क्वेश्चन बनता है लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं भाइयों भाइयों कि या बहनों, कि अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, और उससे भी अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और जितना हो सके शेयर भी करें। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी। सॉफ्ट आय चौले है। ठीक है, पहला इसका है, श्री मतलब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि खोटा साहित्यिक निबंध का, क्वेश्चन ये पूछ सकता है खोटा साहित्यिक निबंध का पहला निबंध कौन सा है, पहला निबंध कौन सा है, तो पहला निबंध से है सॉफ्ट आय चौले है। ठीक है, सॉफ्ट आय चले है मतलब सब चलता है। तो अब देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन, अब हम देखेंगे कि सॉफ्टा चले है किस प्रकार का अर्थ देता है। ठीक है, मतलब किस प्रकार का अर्थ है सॉफ्टा चले है में। आप लोग अगर पुस्तक पढ़े होंगे खोटा निबंध का पहला चैप्टर कि सॉफ्टा चले है, तो आपको पता चला होगा कि ये किस प्रकार का निबंध है। तो ये क्या है, डॉक्टर बी एन ओहदर सर ने क्या लिखे हैं, इन्होंने व्यंग के रूप में लिखे हैं। ठीक है, इनमें से क्या किया है, इन्होंने क्या किए हैं कि व्यंग किए हैं। ठीक है, व्यंग, व्यंग करना। ठीक है, व्यंग करना। खोटा साहित्यिक किताब का पहला निबंध कौन सा है, देखिए क्वेश्चन बोले आ रहा है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, खोटा साहित्यिक किताब का पहला निबंध कौन सा है, तो कौन सा जगह, हमें खड़ा हूँ, ये तो नहीं होगा। छोटा नागपुर नैनीताल, ये भी नहीं होगा।
सौपटा चौले है, हाँ ये होगा सौपटा चौले है, ये हो जाएगा खोट्ठा साहित्य किताब का पहला निबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार निर्जीव कितना प्रतिशत चलता है। ठीक है, लेखक के अनुसार, लेखक कौन है, डॉक्टर बी एन औहदार सर। ठीक है, डॉक्टर बी एन औहदार सर है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार निर्जीव कितना प्रतिशत चलता है, तो 100%, 50%, नए चले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, तो लेखक के अनुसार निर्जीव कितना प्रतिशत चलता है, 100% चलता है। ठीक है, लेखक के अनुसार चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, लेखक के अनुसार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान किस आधार पर बताते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि देखिए इस निबंध में क्या होता है कि हमारे सर डॉक्टर बी एन औहदार सर और डॉक्टर बी एन औहदार सर इनके दोस्त के बीच में स्त्रीलिंग पुल्लिंग को लेके थोड़ा मतभेद हो जाता है। ठीक है, तो उसी पे ये पूरा लिखा गया है कि सॉफ्टाई चौले है। ठीक है, सॉफ्टाई चौले है में ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम किस आधार पे करेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम किस आधार पे करेंगे, तो डॉक्टर बी एन औहदार सर ने यही बात कहे थे कि ध्वन्यात्मक के आधार व्याकरण कुछ निर्जीव गुला के पुल्लिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान लेल माइन के चलाए देला। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि देखिए बहुत सारा होता है, जैसे अगर हम ये बोलें लाठी। ठीक है, तो लाठी को हम कैसे समझेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो उसमें तो लिंग तो दिखता नहीं है नहीं, तो उसका हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो वही है कि उसका शब्द उच्चारण पे। ठीक है, शब्द उच्चारण पे हम देखेंगे, मतलब उसका ध्वनि पे देखेंगे, ध्वनि पे जो आवाज़ आएगी, ध्वनि से जो आवाज़ निकलेगी उसके आधार पर हम तय करेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, अपना मन से, तो ये एक नंबर सही हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि ध्वन्यात्मक के आधार पर हम ये कोई भी सजीव हो या निर्जीव हो उसको हम जान सकते हैं कि वो क्या है, कि वो सजीव या निर्जीव है, कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो जैसे अगर हम बोलें कि ये है लाठी, ठीक है, तो लाठी, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक हो जाता है लाठ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्वनि में था लाठ, लाठ क्या पुल्लिंग ले लेंगे, लेकिन लाठी क्या ले लेंगे, स्त्रीलिंग ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश के दुनिया के मानुषिक समाज चलावे ले किस चीज़ की दरकार है। मतलब देश के चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए, देश दुनिया को चलाने के लिए मानुषिक समाज चलावे ले और मनुष्य का समाज चलाने के लिए किस चीज़ की दरकार पड़ती है। ठीक है, मतलब देश चलाने के लिए, दुनिया चलाने के लिए, मानुषिक समाज चलाने के लिए किस चीज़ की दरकार है, तो नियम का है, ये तो होगा, कानून का है, ये भी होना चाहिए, तो झगड़ा ये नहीं होगा, तो हो जाएगा डी नंबर, ए एंड बी। मतलब देश दुनिया चलाने के लिए, मानसिक समाज चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, नियम चाहिए, कानून चाहिए, दोनों चाहिए। किसने पृथ्वी के चले के बाद कहला पर गैलीलियो ने फांसी पर चढ़ा दिया। तो किसके कहने पे जो है गैलीलियो को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो लगा कि ये गैलीलियो है धर्म के विरुद्ध में। ठीक है, इसलिए वहाँ के राजा ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, तो लेकिन क्या फिर भी आज पृथ्वी रुका है, चलना रुकी है, नहीं, चलना नहीं रुकी है, तो वही कि उसी पे है ये पूरा कहानी है। ठीक है, कि सॉफ्टाई चौले है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखक दुनिया चलायमान है, चलबे करता, कब चलेगा। मतलब लेखक के अनुसार, लेखक कौन है, डॉक्टर बी एन औहदार सर हैं, बी एन औहदार सर हैं। ठीक है, कि चलायमान है, सब चलबे करते, कब चलेगा, बताए कब तक चलेगा। यहाँ पे है कब तक चलेगा, यहाँ पे छूट गया है तक, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कब तक चलेगा। ठीक है, तो जब तक आदमी मंगल ग्रह के खोज न भले है, मतलब मंगल ग्रह का जब तक खोज नहीं कर लिया है। ठीक है, मंगल ग्रह, या जब तक चांद और सूरज रहता तब तक, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा या तब तक, या सी नंबर ऑप्शन क्या, जब तक मनुष्य के नियम कानून रहते हैं, या जब तक मनुष्य के नियम कानून रहते हैं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नंबर सी हो जाएगा,
जब तक चांद और सूरज रहता तब तक क्या होगा, लेखक के अनुसार दुनिया चलयमान की, मतलब तब तक दुनिया चलेगा, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक दुनिया चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सब टाइम में चले में प्रयुक्त में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन में सर ये बोले कि इनमें से कौन सा नहीं चलता है। ठीक है, नहीं चलता है, लेकिन इसमें क्या होगा, मुँह चले है, पहला ऑप्शन है। देखिए मुँह चले है, ये तो चलता ही है। जी चले है, ये तो और ज़्यादा चलता है, जीव चलता है। ठीक है, मुँह तो चलता ही है, तो और ज़्यादा मुँह चलता है, जीव चलता है और भी चलता है। आँख चले है, आँख भी चले है, ये भी सही है। ठीक है, आँख चले है, नज़र चले है। ठीक है, क्या आता है कि फिर देखो यहाँ पे क्या आता है कि नज़र चले है। ठीक है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया ऑप्शन है, मुंह चले है, चलता है। जीभ चले है, चलता है। आँख चले है, ये भी चलता है। नज़र चले है, इशारो चले है, नज़र चलता है, इशारा चलता है। हाथ चले है। ठीक, और क्या दिया है, हाथ चले है, लाइट चले है, और क्या था, देखो लाइट चले है। और हो तो हो कोकरो बात, हो तो हो कोकरो कोई बात। ठीक है, तो ये सब सब चलता है। ठीक है, हाथ चलता है, लाइट चलता है, बात चलता है, नज़र चलता है, इशारा चलता है, तो ये सारे के सारे चलता है। ठीक है, सारे के सारे चलता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में कैसे कैसे पेट चलता है। ठीक है, हमारे देश में कैसे कैसे पेट चलता है। ठीक है, तो हमारे देश में किस किस प्रकार की पेट चलता है, तो हमारे देश में चलता है भैर पेट चले है। ठीक है, आधा पेट चले है, खालियो पेट चले है, तो इसमें हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हमारे देश में भैर पेट भी चलता है, जिसका पेट भरा हुआ वो भी चलता है। आधा पेट है वो उसका भी चलता है। और फिर क्या है, खालियो पेट वाला तो आर बेसी चल है। हमारे देश में क्या होता है कि खाली पेट वाला भी और ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सभी। ठीक है, इसमें हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन 10 नंबर में हम देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। झूठ सच शब्द चले चल है। ठीक है, मतलब झूठ और सच रद ले चले है। यदि प्रतिशत में नापे खोज है, तो के प्रतिशत झूठ चले है। ठीक है, और सच चले है मकिन वह रकम चले है। तो इसमें बता, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है 10 नंबर में कि झूठ सच रद ले चले है। ठीक है, झूठ और सच किस प्रकार चलता है, रद ले, मतलब तेजी से चलता है। यदि प्रतिशत में नापे खोजे, यदि अब प्रतिशत में नापना चाह रहा है कि प्रतिशत में, ठीक है, कि कितना प्रतिशत झूठ चलता है और कितना प्रतिशत सच, तो हम क्या कहेंगे, तो निबंध, इस निबंध के अनुसार कि झूठ जो चलता है वो 100% चलता है। झूठ कितना चलता है, 100% चलता है। लेकिन काम की, मतलब सच कितना चलता है, तो काम भर चलता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कुछ कम, मतलब कुछ काम, मतलब काम कम चलता है। और 50%, और 50% ये तो होगा नहीं। 100% और हड़बड़ा के ये भी होगा नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब झूठ जो चलता है वो 100% चलता है, लेकिन सच जो है, सच चले है कितना कम भर चले, मतलब जितना काम होता है उतना ही सच चलता है। ठीक है, सच उससे ज़्यादा नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, किसका ऑफिस चले है,
मतलब किसका ऑफिस चले, सच या झूठ का कहने मतलब वही है, पूछ रहा है किसका ऑफिस चले है से लुका चोरी नाय, आँख देखा के चल है, आँख देखा के चल है, आ हॉकर से कते कते डैश, यहाँ पे बताना है कि किसका सरदार गुलिन के रोजी रोटी चले, किस चीज़ का, झूठ के सरदार का या सच के सरदार का। जिससे क्या होता है कि जो अपना ऑफिस खोल के बैठा है और उसका ऑफिस क्या करता है कि खूब चलता है, आंख दिखा दिखा के चलता है, ठीक है। चोरी क्या कहता है उसके बाद, आंख दिखा दिखा के चलता है, खूब चलता है, तो क्या हो जाएगा झूठ और सच के, मतलब झूठ जो है उसका क्या आता है कि आंख दिखा के चलता है, ठीक है। उसका क्या आता है कि सरदार गुलिन का जो होता है रोजी रोटी सब यही इसी से चलता है, ठीक है, झूठ से चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन 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 चलता है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सा चलता है, तो हाकिम हुकुम के हुकुम, ठीक है, हाकिम हुक्म के हुकुम हुए मुकदमा चले, मतलब हाकिम हुकुम का जो हुकुम होता है, मतलब हाकिम हुकुम का जो होता है उसका मुकदमा चले, घूस चले है, घूस दिए वाला चले है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या चलता है, ठीक है, क्या क्या चलता है, तो हाकिम हुकुम हुक्मे मुकदमा चले है, घूस चले है, घूस दिए वाला चले है, घूस लिए वाला चले है, ठीक है, घूस लेने वाला भी चलता है और घूस दियो वाला भी चले है। आज काल के एखने चलती चले है, ठीक है, ओखनी ठाठ से अपन घर चलावे हाथ। तो इसमें से क्या था, इसमें से सब चलेगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा सभी, ठीक है, सब चलता है। अभी के समय में क्या होता है, अभी के समय में सब चलता है। तो 10 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आज काल एगो चीज बड़ी जोर चल गेले है, उ की है के, मतलब आज कल एगो चीज बड़ी जोर चलल है, मतलब आज के समय में बहुत जोरों शोरों से चला है। तो क्या है, चोरी चल रहा है, डकैती चल रहा है, मारकाट चल रहा है, लूटपाट चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आज के समय में खूब जोरों पे क्या चल रहा है, तो चोरी चल रहा है, ठीक है, चोरी चल रही है, कि अभी के समय में चोरी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। लेखक कहाँ, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक कहाँ चोरी चलने पर जोर दिया है, ठीक है, लेखक के अनुसार कहाँ पे, देखिए यही क्वेश्चन बोला, लेखक कहाँ पर चोरी चलने पर जोर दिया है, मतलब लेखक ये कहना चाह रहा है कि लेखक के अनुसार कहाँ पे चोरी सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है, कहाँ पे चोरी सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो एक नंबर ऑप्शन में हम देखेंगे परीक्षा में चलता है, परीक्षा चोरियों चोरियों चलता, परीक्षा चलता, मतलब चोरियों चलता है और परीक्षा में भी चलता है, ठीक है, देश चलता है और समाज भी चलता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, लेखक कर चोरी चलने पर जोर दिया है, चोरियों चलता है मतलब चोरी भी चलेगा और परीक्षा भी चलेगा, ठीक है, तो दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है सॉफ्टा चौले है के अंत में, ठीक है, लेखक क्या चलाने की बात करता है, ठीक है, सॉफ्टा चौले है के अंत में, मतलब ये जो निबंध है इसके अंत में लेखक क्या चलाने की बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसन एगो स्वस्थ परंपरा चलावा जो बहुत बछर तक चलते, ठीक है, चोरी, बी नंबर ऑप्शन क्या था, चोरी चलवावे के, सी नंबर क्या कहता है, अपन ऑफिस से चलवाए के। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ऐसन एगो स्वस्थ समाज परंपरा चलावा बहुत बहुत बछर तक जो चल सके, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि अभी चोरी चपाटी सबसे ज़्यादा चलता है, जिससे हमारा समाज क्या होता है कि हमारा समाज बिगड़ रहा है, ठीक है, हमारा समाज क्या हो रहा है कि हमारा समाज बिगड़ रहा है, ठीक है, सही रास्ते से भटक रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्टा चले हैं निबंध किस शब्द की प्रवृत्ति बार बार आई हुई है, ठीक है, सॉफ्टा चले हैं में कौन सी शब्द की प्रवृत्ति बार बार आई है, तो चलता है, चलना शब्द, झूठ सच शब्द,
खाली पेट भरपेट सभी। तो इसमें हो जाएगा क्या जानता है, जो सबसे ज़्यादा शब्द का यूज किया गया है वो है चलता चलना शब्द। ठीक है। सॉफ्ट आय चौले है के माध्यम से डैश चल रही अनिति अनिति कुचक्र और अन्य विसंगतियां व्यंग किया गया है। ठीक है। सॉफ्ट आय चौले है के माध्यम से 17 नंबर क्वेश्चन है। सॉफ्ट आय चौले के माध्यम से क्या चल रही नीति कुचक्र और अन्य विसंगतियों पर व्यंग किया गया है। तो हो जाएगा सॉफ्ट आय चौले है जो ये निबंध है तो इसी पे किया गया है। ठीक है। तो यहाँ तक हम देखेंगे कि सॉफ्ट आय चौले है टोटल जितना भी क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन था टोटल 17 क्वेश्चन था। ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन था, टोटल 17 क्वेश्चन था। और उससे पहले जो था मेरा खोटा साहित्य निबंध का परिचय। ठीक है। तो टोटल हमने इतना तैयार किया है, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। अगला आगे में हम देखेंगे कि दूसरा जो निबंध है उसके बारे में भी देखेंगे। ओके भाई, तो ठीक है, थैंक यू भाई। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, तो फिर से याद रहा पालू एडुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर हम अगला ये आगे जो अगला निबंध होगा उसका क्वेश्चन बनाएंगे। ओके भाई, थैंक यू।